पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहता हूं। कल रात से बहुत अफवाहों का बाजार गर्म है और कई तरह के नामों पर चर्चा हो रही है और लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा गया शहर 230 गया शहर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कोई घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं की गई है और ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी ने अभी तक इसका नामांकन किया है। अभी 2 दिन है अभी नॉमिनेशन में, इसलिए आप लोग रात भर इंतजार कीजिए। कल सुबह तक पिक्चर और बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी एक सूचना आई है आज तक चैनल के ऊपर से, आज तक चैनल के ट्विटर हैंडल के ऊपर से एक सूचना आई है कि किसी भी व्यक्ति पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये आया है कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि किसी पर महिला से छेड़छाड़ या किसी तरह का आरोप पूर्व में भी अगर लगा हो तो उसको कांग्रेस पार्टी टिकट पूरे बिहार में नहीं देगी, वो महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा। अगर टिकट मिल गया, गलती मिल गया तो भी अभी लिखा है, आज मैं उसको के अंदर, और अब जो भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, उस ट्विटर का कॉपी मैं आप लोग के बीच में दूंगा। और गया भगवान बुद्ध की नगरी है, भगवान विष्णु की नगरी है। हम लोग चाहते हैं गया शहर विधानसभा क्षेत्र को, हमारे पिताजी ने 2 बार कांग्रेस की टिकट पे यहाँ से जीत हासिल की, 2 बार वो हारे, लेकिन हमेशा गया शहर में एक साफ सुथरी राजनीति को आगे बढ़ावा देने की जरूरत है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी का गया से उम्मीदवार हो, महागठबंधन का उम्मीदवार हो, उसकी छवि बिल्कुल आईने की तरह साफ होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम जी के खिलाफ पूरा शहर आज एक हो चुका है। एक ऐसा चेहरा देखिए, पूरी गया शहर की जनता को विश्वास हो, जिसको अपने घर में ले जा सके, अपने घर का सदस्य समझे, ऐसे उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कर रही है पूरे गया शहर की जनता। और मैं समझता हूं कि गया शहर की जनता का ये विश्वास कांग्रेस पार्टी महागठबंधन टूटने नहीं देगी। सर, ये अगर गलती से अगर पार्टी उस छवि को अगर दे दिया तो क्या सपोर्ट करेंगे आप? क्या अगर गलती से उस पार्टी को टिकट दे दिया जाता है जिस पर बात की है, क्या उसको क्या सपोर्ट करेंगे? इसका निर्णय तो भविष्य तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने आला कमान को ये सूचना दी है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो, जिसके ऊपर वो घर घर का बेटा होना चाहिए, घर घर का भाई होना चाहिए। आपके घर में, मेरे घर में भाई और मित्र और परिवार की तरह जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की जरूरत है। तभी हम यहाँ से प्रेम जी का जो 30 साल का कुशासन है, जो गया शहर को गंदगी में नंबर 1 पहुंचाने के कौन लोग अधिकारी हैं? आप बताइए मुझे। जिन्होंने 30 साल से जो राज कर रहे हैं, जो 15 साल से राज कर रहे हैं गया शहर में, गंदगी को नंबर 1 पे गया शहर को पहुंचा दिया पूरे इंडिया लेवल में, कौन जिम्मेदार है? गया की जनता तो जान रही है इस बात को। तो अगर इस तरह के लोगों को, अगर प्रेम जी को हराना है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन छवि का जो इंसान हो उसको पार्टी टिकट दे, और हम लोग उसके पीछे खड़ा होके इस बार प्रेम जी का ये 30 साल का लॉकडाउन है उसको तोड़ेंगे जरूर। अगर कांग्रेस पार्टी सर, अगर प्रेम जी ही दोषी तो नहीं है? बिल्कुल दोषी है, मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने कहा कि कुछ 30 साल के भी लोग दोषी हैं, कुछ 15 साल के भी लोग दोषी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग पार्टी आलाकमान से बार बार विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और पार्टी के कई यूनिट के लोगों से मेरे फोन पे बात हुई है, जिन्होंने हमारा समर्थन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इसकी आवाज उठाइए। और हम लोग को उम्मीद है कि पार्टी का आलाकमान हमारे सुनेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे इस आग्रह को मानेंगे, हमारे प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोयल इस बात को मानेंगे, हमारे प्रभारी माननीय अजय कपूर जी इस बात को मानेंगे, माननीय प्रभारी श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी, और जो दिल्ली की आला कमान है, हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी, उन सबको हम लोगों ने सूचना दी है। और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक यहाँ के उम्मीदवार की घोषणा हो जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी गलती सर अगर टिकट उस उम्मीदवार को देता क्या इसका विरोध करेंगे? गया में आप क्या कह रहे हैं कि इसका ये दुर्भाग्य होगा? तो क्या आप प्रेस रिपोर्टर हो कि आप इसको दुर्भाग्य कह रहे हैं? इससे बड़ी बात अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। क्या करेंगे आप? कांग्रेस किस परिस्थिति में टिकट मिल गया वो नहीं बात कर, लेकिन आज की हम जो बात कर रहे हैं, आज गया शहर को एक साफ सुथरी छवि की जरूरत है। और पूरे गया शहर की जनता, अभी भाई साहब ने खुद ये कहा कि रेप और बलात्कार की कई घटना हुई, गोलबीघा में तन्नू का कांड हुआ, सिर्फ और सिर्फ कल थी। और हम लोग के संगठन ने महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा मिर्ची ऐप का
निःशुल्क आवंटन किया महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में। केवल कैंडल मार्च निकालना और टावर चौक के ऊपर पुतला फूकना उसका निष्कर्ष सॉल्यूशन नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। इसलिए हमें आगे आने की जरूरत है, शहर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और शहर वासियों से मेरा ये निवेदन है कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता को भी थोड़ी बदलने की जरूरत है। हमें जाति और धर्म से शहर और गया के विकास के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मिलता है हम लोगों ने आला कमान को बोला है कि आप उस उम्मीदवार का नाम पे मोहर लगाएं, किसी भी उम्मीदवार के जिसकी सभी आप समझते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए गया शहर के अंदर, और गया शहर को उसे एक उम्मीद होनी चाहिए। एक भय का माहौल गया शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, एक भाईचारे का माहौल होना चाहिए। घर घर उसकी पकड़ हो, घर घर में जाने के लायक हो। ऐसे व्यक्ति को महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिले, हम लोग सब साथ हैं। लोगों ने पहले भी कई जगह जो नुक्कड़ सभाएं गया शहर के अंदर की हैं, उसमें हमारा प्रमुख मुद्दा युवाओं की एक तो बेरोजगारी है। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आज लोग जो दिल्ली बॉम्बे में छोटी छोटी कॉल सेंटर्स में, शॉपिंग मॉल में काम करते थे, कई शॉपिंग मॉल बंद हो गए, कई कुछ बंद हो गए। तो एक नारा दिया था कि यहाँ पे धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है। विष्णु पद इतना महान मंदिर है, विष्णु नगरी है हमारी, सकते हैं हम लोग सब साईं बाबा के भक्त हैं। कई लोग यहाँ पे साईं बाबा के भक्त होंगे। साईं बाबा ट्रस्ट विष्णु पद मंदिर ट्रस्ट के बाद बना था, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आज साईं बाबा ट्रस्ट बहुत आगे बढ़ गया। मंदिर के हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, चौरसिया जी, आप इनसे पूछिए कि उसको सरकार अपने अंडर लेने के लिए पूरे ब्राह्मण समाज से, पूरा पंडा समाज से अपना मुंह मोड़ लिया। इससे तो कोई नहीं कर सकता है। गया शहर के विधानसभा विधायक माननीय लीडर हैं बिहार सरकार में, हर तरह के मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री छोड़कर सारा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने गया शहर के जनता के, ब्राह्मण समाज के लोगों की, उसी रोड पे अगर विरोध हो रहा है तो उसको अपने बॉडी ही रहेगा। गया शहर मांगे बदलाव। 30 साल से जो विकास की रथ रुकी हुई, धर्म से उठ के हमें गया शहर के बारे में जो सोचना है, गया की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में सोचना है, गया में सरकारी स्कूलों के बारे में सोचना है, गया के अंदर हॉस्पिटल्स के बारे में सोचना है। आज एक आदमी को, किसी को अगर हार्ट की, मेरा परम उद्देश्य और हमारी मैनिफेस्टो में अगर मैं यहाँ का उम्मीदवार हुआ और प्रत्याशी हुआ तो हमारे एजेंडा में महिला सुरक्षा परम लक्ष्य है और परम उद्देश्य है, जिसको हम लोग अपनी प्रायोरिटी के रूप में, हमारी जो भी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं और कॉलेजेस जाती हैं, या हमारा ऑलरेडी एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है जिसके अंदर हम लोग फ्री टेलरिंग, कटिंग, ब्यूटिशियन का कोर्स, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का कोर्स चलता है। जो आप कंप्यूटर का कोर्स मार्केट के अंदर 30,000 और 35,000 रुपए का है, बहन आपको मैं सूचना के लिए दे रहा हूँ, वो 1500 रुपए में हम लोग कराते हैं। अपनी बहनों के लिए साड़ी तक भिजवाया, बूढ़ी महिलाओं के लिए चप्पल तक भिजवाया, महिलाओं के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, कुछ अपाहिज महिलाएं थी उनको बैसाखी तक भिजवाया। तो हम लोग की सोच है, लेकिन हम लोग के पास अभी पावर नहीं है। अपने जो प्राइवेट सोर्सेस हैं उसके थ्रू हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र से केवल आने की बात नहीं है, ये बात इंसानियत की है। व्यापारिक वर्ग से, चाहे वो नौकरी वर्ग का आदमी हो, चाहे प्रशासनिक वर्ग का आदमी हो, हर आदमी व्यापारिक व्यवसाय करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है और हर के घर में व्यवसाय होता है। व्यवसाय केवल गया के गोदाम में नहीं होता है, कपड़ा का भी व्यवसाय होता है, हर तरह का व्यवसाय है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि गया की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ से उम्मीदवार हुआ और यहाँ से जीत के गया तो भय मुक्त रहेगा गया शहर। दुकानें रात को 12 बजे 1 बजे रात तक खुल सकेंगी, महिलाएं आराम से आना जाना कर सकती हैं। अभी त्योहार का माहौल है, कुछ दिन में नवरात्र शुरू हो जाएगा, दशहरा, दिवाली, छठ पर्व आएगा, तो उसमें भय का माहौल हम लोग जीरो टॉलरेंस का स्कीम एक लाएंगे, जिसके अंदर जीरो टॉलरेंस रहेंगे। कमेटी बनाएंगे कि लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और सुरक्षा का माहौल गया शहर में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज 2020 की स्थिति हमारे महागठबंधन की, हमारी कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएमएल, सभी लोग मिलके हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कम से कम